लेकिन असल में लोग बीजेपी की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं, जो डिक्टेटरशिप उनने लगा के रखी है। यहाँ बिजली पे प्रोटेस्ट करने वाले को पीएसए लगाया जा रहा है। 5 जगहों पे मेरा प्रोग्राम जो है उनकी परमिशन नहीं मिली। बडगाम में, बारामूला में, कुपवाड़ा में, गांदरबल में, किश्तवाड़ में नहीं मिला परमिशन। यही डेमोक्रेसी है यहाँ पे। जो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, आप बोल रहे हैं बीजेपी ने अलग अलग पार्टी जो है वो अपना बी पार्ट या वगैरह वगैरह जमा किए हुए हैं, आगे कर दिया उन्होंने, मगर एक भी वोटर आपको नहीं बोलेगा कि हमने पीडीपी को बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए वोट दिया। कांग्रेस हर जगह है और कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत कर रही है ना, रात दिन, जैसे मैं पिछले 7 से महीने में हूँ, कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारा कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस की फुल बहुमत आएगी और हमारी सरकार बनेगी। मतलब अगर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल रेडी। थैंक यू। पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद सत्याग्रह मूवमेंट, उसके बाद मीटिंग्स के सिलसिला जो कांग्रेस ने स्टार्ट किया हुआ है, शायद उसी का नतीजा है कि कर्नाटक से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही है कांग्रेस के लिए। आज उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वकार रसूल जी बैठे हुए हैं और जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। वकार रसूल जी, आपका यंग बाइट्स में स्वागत है। थैंक यू जी। वकार रसूल जी, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर जो कर्नाटक से आ रही है, क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद सत्याग्रह, क्या ये उसी का नतीजा है? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा तो मुझे लगता है दुनिया की सबसे कामयाब तरीन यात्रा थी और राहुल जी का जो उसमें लोगों से मिलना, गरीबों से मिलना, हर तबके से मिलना, करोड़ों लोगों से मिलना, और जिस तरह जम्मू कश्मीर में भी उसका स्वागत हुआ, मैं तो कहता हूँ ये अभी तक हिस्ट्री ने कभी देखा नहीं। तो उसका भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन असल में लोग बीजेपी की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं, जो डिक्टेटरशिप उनने लगा के रखी है। जैसे कर्नाटका में बहुमत पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी और बीजेपी ने उसको ज़बरदस्ती तोड़ के, पैसों के दम पे, ताकत के दम पे उसको तोड़ा और अपनी सरकार नाफिज की। वही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश भी, गोवा भी और राजस्थान में भी उनने बड़ी कोशिश की सरकार तोड़ने की। महाराष्ट्र में उनने सरकार तोड़ी, मिज़ोरम में तोड़ी। तो उनका तो ये डिक्टेटरशिप लोगों को पसंद नहीं है। उल्टा काम तो कोई करना नहीं है, बेरोज़गारी आसमान पे है, महंगाई आसमान पे है, और जब इलेक्शन में जाते हैं तब हिंदू मुसलमान उठाते हैं। अभी आप देखो बजरंग दल वाले इशू पे कितना बवाल मचा दिया उन्होंने, और उसी बेस पे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। उनको पता था हमने 40% कमीशन रखा है कर्नाटका में, मोस्ट करप्ट सरकार थी वहाँ की, लेकिन उन मुद्दों को ख़त्म करके उन्होंने हिंदू मुसलमान वहाँ भी शुरू किया। तो उनका मुद्दा होता है कि काम मत करो, लोगों को तंग करो, अपनी ताकत आजमाओ। यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने शुरू किया, बिजली की बिलें 100% बढ़ा दी लोगों की, और लोगों को तंग किया। 9 साल से डेमोक्रेसी ख़त्म करके रखी है, 9 साल से इलेक्शन नहीं है, एक आदमी यहाँ की गवर्नमेंट चला रहा है, यहाँ की स्टेट को यूटी बना दिया, स्टेट के हिस्से किए, स्पेशल स्टेटस छीना। तो यही तो वजह बन रही है। बीजेपी का जवाल इसी चीज़ से शुरू होता है और इंशाल्लाह जवाल शुरू होगा, क्योंकि बेरोजगारी आसमान पे है, लोग तंग हैं, लोग परेशान हैं, लोग वोट देना चाहते हैं अब सेकुलर फोर्सेस को, कांग्रेस को, लेकिन ये मौका ही नहीं दे रहे, इलेक्शन ही नहीं कर रहे। इसी तरह से जैसे कर्नाटका में एक साइड से पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पैसों की ताकत, एजेंसियों की ताकत, स्टेट गवर्नमेंट की ताकत, एक साइड से ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ एक साइड, और दूसरी साइड हमारे प्यारे लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वहाँ के हमारे ऑल इंडिया के कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स खड़गे साहब, सोनिया जी, ये लोग वहाँ पे निहत्ते पैसों के बगैर, किसी पावर के बगैर लोगों में गए और लोगों ने इनकलाब लाया, और यहाँ भी लोग इनकलाब लाएंगे इंशाल्लाह। एक वोट डालना जो है डेमोक्रेटिक हक है लोगों का, मगर 3 से 4 साल हो गए अभी तक ये हक जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दिया गया। मगर हमने कहीं देखा कि यहाँ की पार्टियाँ, जो कांग्रेस लीजिए, चाहे यहाँ की रीजनल पार्टीज़ लीजिए, वो कहीं आवाज़ नहीं उठा रहे। कोई मतलब मूवमेंट, जो पहले मूवमेंट्स होती थी किसी भी हक को मनवाने के लिए,
वो हमने बहुत कम देखा है जम्मू कश्मीर। इसकी वजह क्या? देखो, जो आपने पहले कहा 3 से 4 साल हुए, ऐसा नहीं है। 2014 में इलेक्शन हुआ था, 14 से 20 तक होते हैं 6 साल, और आज 23 है, 8वां साल ख़त्म हुआ, 9वां साल चढ़ गया, 8.5 साल हो गए इलेक्शन के बगैर, जबकि दूसरी स्टेटों में 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। ये तो है दुख। यहाँ दबाया जाता है लोगों को। यहाँ बिजली पे प्रोटेस्ट करने वाले को पीएसए लगाया जा रहा है। कश्मीर की हालात देखो, 5 जगहों पे मैंने, कांग्रेस जो है देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, मगर पहले कांग्रेस नेशनल पार्टी है, 5 जगहों पे मेरा प्रोग्राम जो है उनकी परमिशन नहीं मिली। बडगाम में, बारामूला में, कुपवाड़ा में, गांदरबल में, किश्तवाड़ में नहीं मिला परमिशन। यही डेमोक्रेसी है यहाँ पे। यहाँ के तो इमरजेंसी सिचुएशन बना के रखी है बीजेपी ने, तो लोग बेचारे डरे हुए हैं, लोगों को परेशान करके रखा है। मुलाजमों के साथ देखो क्या हो रहा है, एक आर्डर सुबह, एक आर्डर शाम। कोई मुलाजिम सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकता है, कोई मुलाजिम ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। कोई बात करेगा तो एनआई का छापा, कोई बात करेगा तो पुलिस का छापा, कोई बात करेगा तो ये छापा, वो छापा। यहाँ तो पूरा आप देखो ना, जब 370 हटाया, 13,000 लोगों को अंदर करके रखा। मैं 3 महीने बंद रहा अपने मकान में, इधर गांधीनगर में। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सारे लोग बंद रहे। यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है? तबाह करके रखा है। आप किसकी बात कर रहे हो? तो सिचुएशन जो है वो बीजेपी ने यहाँ यरगमाल बना के रखी है। 9 साल से वो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तो दिल्ली से आर्डर पे आर्डर हो रहे हैं। अब देखो, इस वक्त लोग परेशान हैं। दरबार में इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, स्टेट को 2 हिस्से किए। यूटी, एक हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाना, तबाह और बर्बाद कर दिया सिस्टम। बीजेपी ने तो किया है जो करना है, मगर हमने यहाँ पे देखा कि जो यहाँ की पार्टीज हैं, कम से कम कांग्रेस की पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, बड़ी पार्टी, मगर बाकियों के साथ हाथ क्यों नहीं मिला? मुझे बताओ, कब कांग्रेस प्रोटेस्ट में नहीं? कांग्रेस तो होती है, मगर बाकी पार्टियों से हाथ। हमारा प्रोटेस्ट चलता है, शहीदी चौक में दुनिया के प्रोटेस्ट किए, गवर्नर के हमने घेराव किए, जय भारत सत्याग्रह चलाया। परसों जब पुलवामा का सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया, मैं तो उस सुपाट पे पहुंचा जहां मैंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाए। तो कांग्रेस तो पूरे एक्टिव है, पूरा फुल फ्लैग वार में कांग्रेस तो एक्टिव है। जैसे लड़ाई, जनाब बात सुनिए, ये लड़ाई, जैसे परसों में हाजी रशीद साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। कांग्रेस और बीजेपी की एलआई पार्टी है। अब कौन हमारी एलआई है वो वक्त जानेगा, लेकिन 2-3 तो सीधे बीजेपी की एलआई है, जिसमें डीएपी है, अपनी पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, वो तो बीजेपी की एलआई है। हमारी कौन सी एलआई है वो वक्त बात करेगा, लेकिन कांग्रेस में बताऊंगा, अपने दम पे सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि कांग्रेस ही है जो बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकता, कांग्रेस ही। मगर जो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, आप बोल रहे हैं बीजेपी ने अलग अलग पार्टी जो है वो अपना बी पार्ट या वगैरह वगैरह जमा किए हुए हैं, आगे ही कर दिया उन्होंने, मगर कांग्रेस तो अपना एलान बताए क्या करना है आगे, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? बीजेपी तो काम कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? देखो, लोगों को धोखा लगा हमेशा। आप पीडीपी के वोटर से पूछो, 2014 में जिसने पीडीपी को वोट दिया उससे पूछो कि आपने पीडीपी को बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए वोट दिया था? एक भी वोटर आपको नहीं बोलेगा कि हमने पीडीपी को बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए वोट दिया। इसलिए जम्मू कश्मीर के वोटर को हमेशा धोखा लगा है। मैं आज भी जम्मू कश्मीर के वोटरों को कहना चाहता हूं कि आगे अगर आप धोखा नहीं खाना चाहते हो तो आप अपना वोट डायरेक्ट कांग्रेस को दो। कांग्रेस कभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कांग्रेस कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है, ये मैं उनको अश्योर कर सकता हूं। हमने देखा काफ़ी लड़के जो हैं जो रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसमें फायर एंड एमरजेंसी के भी लोग हैं, बहुत बड़ा स्कैम है, मगर अभी तक उनका कहना है कि 23 जनवरी को रिपोर्ट आनी थी, जो कमेटी बनाई थी उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं सबमिट की है। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस सरकार ने रिक्रूटमेंट स्कीम किया हो, क्या ये हो सकता है कि सरकार की मर्जी के बगैर कोई स्कैम हो सकता है? सरकार ही तो स्कैम करती है ना। एसआई में सरकार इन्वॉल्व, बीजेपी इन्वॉल्व,
फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में बीजेपी और सरकार इन्वॉल्व, और वो क्या अपने स्कैम की रिपोर्ट करेंगे? कैसे करेंगे? ये तो लोगों को आने वाले वक्त में इनके खिलाफ वोट देना है। जब इनके खिलाफ सरकार बनेगी वो इंक्वायरी करेगी और इन लोगों को अंदर करेगी जिन्होंने रिक्रूटमेंट में स्कीम किया है। यही हो सकता है और कोई इलाज नहीं। आपने देखा कि अब जो G20 की तैयारियां हो रही हैं कश्मीर में और लद्दाख में, बीजेपी की हुकूमत है, उसका मतलब है कि ये खुद ही डर रहे हैं, ये खुद ही ला के दिखा रहे हैं। कभी यूरोपियन डेलीगेशन ला रहे हैं, कभी फलानी को ला रहे हैं, फिस्तानी को ला रहे हैं। मुझे लगता है इन्हीं को दिल में खोट है। जहाँ G20 की बात है, ठीक है वो कश्मीर आ रहे हैं, लेकिन उनको कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन भी देखनी चाहिए कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ कैसे जुल्म हो रहे हैं, लोगों को कैसे जेलों में बंद किया जा रहा है, मुलाजमों को कैसे सताया जा रहा है। इलेक्शन क्यों नहीं 9 साल से यहाँ हो रहे हैं। एक आदमी जो यूपी का रहने वाला है उसको स्टेट का मालिक बना के रखा है। ये चीज़ें तो G20 को बतानी चाहिए। अगर हमें मौका मिलेगा हम तो बताएंगे ही, वैसे ही हमको मिलने देंगे नहीं। अगर हम कोशिश करेंगे मिलने की, अगर मिलने देंगे तो हम ये सारे दुख अपने बता देंगे उनको। इलेक्शन की तैयारी हमने देखा हर पार्टी आप भी मीटिंग कर रहे हैं। 21 मई को जो स्वर्गीय राजीव गांधी का उनका जो शहीद हुए थे वो दिन भी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो रेडी हैं इलेक्शन कराने के लिए, क्या जम्मू कश्मीर रेडी है इलेक्शन कराने के लिए? है ऐसी सिचुएशन है? अगर सरकार कहती है हमने यहाँ अमन लाया, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तो फिर इलेक्शन करना चाहिए उनको। वैसे भी इलेक्शन और नॉर्मलसी के साथ कोई लेना देना नहीं। जब पंचायत का इलेक्शन हो सकता है, पार्लियामेंट का हो सकता है, बीडीसी डीडीसी का हो सकता है, म्यूनसिपलिटी का हो सकता है, जो छोटे छोटे वार्डों में है, जब उसमें अनसिक्योरिटी नहीं है तो असेंबली में क्यों नहीं? क्योंकि ये स्टेट को बर्बाद करना चाहते हैं, इसको लूटना चाहते हैं, लूट रहे हैं इसको, तभी ये इलेक्शन नहीं कर रहे। अमित शाह जी का जो बयान था, उनका कहना था कि इलेक्शन जो कराना वो इलेक्शन कमिश्नर ने कराना। वो हमारे वो कांग्रेस के टाइम में होता था, जो कांग्रेस कराती थी, मगर ये हमारे हाथ में नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये प्रेस में बोलने वाली बातें हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन अपना बनाया है। इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त भी है कमिश्नर ऑल इंडिया का, उसको बताओ कि मैंने कश्तवाड़ में जब आप डिलिमिटेशन कमीशन में आए थे, मैंने कहा था कि मेरा 15 किलोमीटर का हिस्सा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो आप रामबन में डाल रहे हो, और 120 किलोमीटर दूर हिस्सा जो है वो मेरे साथ मिला रहे हो, जबकि श्रीनगर मेरा 83 किलोमीटर बनियाल से, और बीच में 6 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ आती हैं। मैंने कहा अगर आप हिंदू और मुसलमान के बेस पे कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बांट रहे हो तो फिर आपको ये कमीशन मुबारक है। उसने एश्योर किया था कि ऐसा नहीं होगा। हमने आरएसएस के लोगों से सुना था कि ऐसा हम कर रहे हैं, फिर वैसा ही हुआ जैसा आरएसएस ने किया। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सच बोला होता तो फिर मैं मानता कि ये कमीशन बीजेपी का नहीं है। उसने झूठ बोला मेरे से। ये आपको एक एग्जांपल छोटी दूंगा। बाहर क्या हो रहा है, बाहर के स्टेटों में जो इलेक्शन कमीशन को अमित शाह जी, मोदी जी, बीजेपी बोलती है वो वही करता है। किसने बोला आपको वो इंडिपेंडेंट कमीशन है? ये झूठ है। जब तक उनको सरकार नहीं बोलेगी आप कहीं चुनाव कराओ, तब तक वो कराएंगे नहीं, और जहां वो बोलेंगे वहीं कराएंगे। आखिरी सवाल है, जहां अब बीजेपी बोलती है हम इस बार हमारा सीएम होगा, अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावा कर रही हैं, कांग्रेस का इसमें क्या मौक़िफ़ है? कांग्रेस का सीएम होगा, मौक़िफ़ क्या मतलब है? देखो कांग्रेस जो है 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में, बीजेपी 25-30 में होगी। 25-30 कॉन्स्टिट्यूंसी से सीएम बन सकता है? उन 25-30 कॉन्स्टिट्यूंसियों में भी उनकी हालत खराब है, वरिष्ठ है, जाए इलेक्शन में जमानतें जब्त होंगी उनके लोगों की। कांग्रेस हर जगह है, और कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत कर रही है ना रात दिन, जैसे मैं पिछले 7 से महीने में हूँ, कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारा कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस की फुल बहुमत आएगी और हमारी सरकार बनेगी। इसी तरह से आप कर्नाटका की तरह एग्जिट पोल कांग्रेस के हक में बताने पे मजबूर हो जाओगे आप मीडिया वाले। मतलब अगर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल रेडी। थैंक यू। थैंक यू। ये थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल जी, जिनका ये कहना है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और जब भी इलेक्शन होते हैं कांग्रेस भरपूर बहुमत में
और अपनी मेजॉरिटी में, और उसके बाद कांग्रेस का सीएम जो होगा वो कांग्रेस से होगा। अभिषेक बारू के साथ यासिन मीर, यंग बॉयस, जम्मू।